पहली बार जब आपने बॉडी देखी और आप बता रहे कि ये सुसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, किस हालात में वो बॉडी आई थी, अगर इस बारीकी पर अगर आप बता पाए। जी हाँ, तो पहली बात मैं अभी पूरा ध्यान से नहीं, मेरे को अभी याद आ रहा है, राइट या आँख है या लेफ्ट आँख है वो मालूम नहीं, इतना जोर से यानी पंच मारा हुआ था कि पूरा आँख काला होके लाल डेंजर के मापित हो गए। ये सामान्य दावा नहीं, कोई खुलासा नहीं, बल्कि ये सच है। जी हाँ, वही सच जो कि सुशांत सिंह राजपूत का है, और उस सच को अब तक बाहर आने ही नहीं दिया गया। बार बार और कई बार कई लोग इस सच को लेकर आवाज उठाते रहे। हमने भी लगातार 2 साल से ज्यादा एसएसआर के लिए इंसाफ की बात कही, आवाज उठाई, मगर कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, तो वही हुआ है। और सुशांत के जाने के करीब 2.5 साल बाद उसी कूपर अस्पताल का कर्मचारी सामने आया है और पूरा सच बयां किया है, और ये भी बताया है कि आखिर 2.5 साल तक वो चुप क्यों रहे, क्यों पहले कुछ नहीं कहा। तो 14 जून 2020 को मुंबई के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में सुशांत के साथ क्या क्या हुआ, अस्पताल लेकर जाने के बाद कूपर अस्पताल में क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या कहा, किसने इस गवाह रूप कुमार शाह को चुप करा दिया, मुंह सिलवा दिया, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं, बताते हैं, गवाह की जुबानी सुनाते भी हैं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों, और कमेंट में सुशांत के इंसाफ के लिए अपनी बात जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। देखा था तो वो जो गले का जो अपना हैंग कर रहे थे, वो एक रैंक में ऐसा रैंक में आ जाता है, रैंक में पूरा एक रैंक में। दूसरा बार मर्डर करने गया तो अलग अलग स्टेप में ऐसा दबाने का, क्योंकि छटपट रहा है आदमी, कैसा भी रहने दो, कुछ भी अगर वो सेंसिटिव में रहेगा तो छटपटा रही, तो इसमें ऐसा रैंक में आ जाते, ऐसा गले में वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग इसमें आ जाती। ये पहली बात है। और दूसरी बात, ऐसा इतना मैं देखा था कि उसको खड़ा रहने, मतलब पैर भी हाथ पैर ऐसा मार लगने से खड़ा नहीं रह सकते। दूसरी बात, आंख पे इतना जोर से फाइट मारा हुआ, कौन मार सकता है? अगर इतना डैमेज हुआ आदमी, अगर खुद को ऐसा हैंग करने गया तो ऐसा अलग अलग इसमें आ ही नहीं सकता है। तो रूप कुमार शाह मुंबई के कूपर अस्पताल के कर्मचारी हैं, और उसी मोर्चरी के कर्मचारी हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार लेकर जाया गया था और उनका पीएम किया गया था, और वो भी रातों रात पीएम किया गया। अब उस पीएम पर पहले दिन से सवाल उठते रहे, क्योंकि ना तो उसकी वीडियोग्राफी की गई थी और न ही अगले दिन होने का इंतजार किया गया था, बल्कि रात में ही सब कुछ कर दिया गया था। अब जब पीएम हो रहा था, आखिरी बार सुशांत के शरीर की जांच हो रही थी, तो वहां पर रूप कुमार शाह मौजूद थे। रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्हें खत्म किया गया था, उन्हें मारा गया था। जी हाँ, जो बात चीख चीख कर हमने लगातार 2 साल तक कही, हमारे जैसे कई और लोगों ने भी आवाज उठाई, आपने भी आवाज उठाई और हमारा साथ दिया, और सीबीआई को जांच इसी वजह से सौंपी भी गई। लेकिन सीबीआई तो केस पर कुंडली ऐसे मारकर बैठ गई कि जैसे सीबीआई को इस केस को सॉल्व करना ही ना हो। लेकिन इसी धरती पर इंसाफ होना था, और इस धरती पर इंसाफ होना भी है दोस्तों, आगे भी न्याय होना है। 2.5 साल बाद रूप कुमार शाह, जो कि सुशांत केस में आखिरी गवाह हैं, वो सामने आए हैं और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं, और एक के बाद एक कई बातें कही हैं, और ये भी बताया है कि इतने वक्त तक 2.5 साल तक वो चुप क्यों रहे थे। तो वो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से देखिए। रूप कुमार शाह ने खुलासा किया है कि सुशांत के गले पर सिर्फ एक निशान नहीं था। जी हाँ, अगर सुशांत ने खुद कुछ किया होता तो सिर्फ एक ही निशान होता, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई निशान थे। और यही नहीं, रूप कुमार शाह ने खुलासा किया है कि सुशांत के शरीर में कई और जगहों पर भी चोट के निशान थे, खरोंच के निशान थे, जो कि साफ साफ दिखा रहे थे कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पहले दिन से सुशांत के गले के निशान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को चुप्पी के साथ बंद करा देते हैं। मगर यहाँ पर सीधा सीधा सवाल फिर से उठ गया है। आगे देखिए, रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सुशांत के शरीर में फ्रैक्चर्स भी थे। जी हाँ, फ्रैक्चर्स होने का मतलब ही है कि जबरदस्ती की गई थी, और इसीलिए शरीर में तोड़ फोड़ भी हुई, और इसीलिए हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। और देखिए,
सुशांत केस में आखिरी गवाह कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने कहा कि उस दिन हमारे पास ऐसे 5 केस आए थे और हमें बताया गया था कि एक वीआईपी केस है, और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता लग चुका था कि ये तो सुशांत सिंह राजपूत हैं। रूप कुमार शाह ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि सर इसमें कुछ गलत लग रहा है, सामान्य नहीं लग रहा है और इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। इस पर रूप कुमार शाह का कहना है कि डॉक्टर ने कहा कि इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी इसकी कुछ फोटोज खींच लो, वो पुलिस को दे देंगे, वीडियो नहीं बनाना है और बाकी बातों को छोड़ो, फटाफट काम करो। और इसके बाद रात में ही जल्दी पीएम कर दिया गया। रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके शरीर में ऐसे कई निशान थे जो कि तड़पने के बाद के होते हैं, जबरदस्ती के बाद के होते हैं, वो सामान्य निशान नहीं थे। यही नहीं, रूप कुमार शाह ने कहा कि सुशांत को मारने का ढंग, खत्म करने का तरीका बिल्कुल अलग था और मैंने इसे डॉक्टर साहब को भी कहा, लेकिन डॉक्टर ने इसे इग्नोर कर दिया और हमें भी इग्नोर करने को कहा और आगे बढ़ गए, जबकि ये केस पूरी तरह से गलत होने का था, सुशांत के साथ गलत और जबरदस्ती होने का था। अब इस बीच कई लोग और कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूप कुमार शाह, एक सामान्य कर्मचारी, डॉक्टर से ज्यादा जानता है? तो फिर डॉक्टर की डिग्री की क्या जरूरत है और 2.5 साल तक वो चुप क्यों रहे? तो रूप कुमार शाह ने उसका जवाब भी पहले ही दे दिया है। जी हाँ, रूप कुमार शाह ने कहा कि साहब मैं डर गया था, मेरा भी घर है, परिवार है, क्योंकि जब डॉक्टर और बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब डर गए थे, तो मैं भी डर गया था साहब, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। जब इतने बड़े एक्टर को, सुपरस्टार को नहीं छोड़ा गया तो हमें कौन छोड़ता? इसीलिए साहब मैं चुप हो गया। अब यहाँ पर सीधा जवाब भी मिल गया कि 2.5 साल तक रूप कुमार शाह चुप क्यों रहे और क्यों डॉक्टर ने भी सच छिपाया। लेकिन अब रूप कुमार शाह ने साफ और बड़ा दावा किया कि उनके ऊपर दबाव था। अब ये दबाव किसका था, क्यों था, ये भी पता लगाया जाना जरूरी है और इसके लिए जांच एजेंसियों को अपना काम करना होगा। अब एक बार फिर से 2.5 साल बाद सुशांत का मामला खुलने के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब तो साफ एक गवाह भी सामने आ गया है और अब तो एक्शन होना ही चाहिए। और जो तस्वीरें खींचकर पुलिस को दी गई थी वो तो साफ सबूत हैं कि सुशांत के शरीर में आखिर में क्या निशान थे और सुशांत को इंसाफ मिलना ही चाहिए। तो आपने भी कभी सुशांत के इंसाफ की मांग की है, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि आपकी बात और हमारी बात से ही बात आगे बढ़ी है और आपकी और हमारी आवाज से ही सुशांत को आगे भी इंसाफ मिल सकता है। तो दोस्तों, सुशांत के लिए एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारा साथ एक बार फिर से देना शुरू करें सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में। आपके तजुर्बे से, ये आखिरी सवाल है, आपके तजुर्बे के हिसाब से आपने जब वो बॉडी देखी तो उस समय आपको क्या लगा? क्या ये सुसाइड है? क्योंकि आपके तक जब बॉडी आई थी तब यही बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड। जी हाँ, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, 101 तक का वो मर्डर है और मर्डर आज नहीं कल अगर भगवान है तो ओपन करके दिखाएगा।